आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीतारामा मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1964 पाकिस्तान से, जहां अंसारी नाम का एक आदमी कुछ बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। वो उन्हें ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में बताता है। दरअसल उस समय कश्मीर के लोग इंडियन आर्मी पर खूब भरोसा करते थे और मिलजुल कर रहा करते थे, पर ये चीज कुछ अंसारी जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए वो उन 5 बच्चों को कश्मीर भेजकर ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट करना चाहता है। फिलहाल तो उन बच्चों को बस कश्मीर भेजा जाना है। अंसारी उन्हें बाद में बताएगा कि उन्हें वहाँ करना क्या है, लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर को पता चल जाता है, जिसका नाम तारिक होता है। उसे ये सब कुछ गलत लगा, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता और वो बच्चे कश्मीर चले जाते हैं। अब कहानी 20 साल आगे मतलब 1984 में शिफ्ट होती है, जहां हम आफरीन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी है और एक सच्ची देशभक्त भी। तभी आफरीन न्यूज में देखती है कि किसी ने उसकी कंट्री का फ्लैग जला दिया है। तो आफरीन गुस्से में वहां के एक फिलोसोफर की कार में आग लगा देती है। तो जो काम आफरीन ने किया उसके लिए प्रोफेसर उसे अपने केबिन में बुलाते हैं, जहां पर वो फिलोसोफर भी मौजूद थे। वो आफरीन से कहते हैं या तो माफी मांगो या फिर 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब आफरीन ठहरी देशभक्त, इसलिए वो माफी मांगने से तो साफ इनकार कर देती है और 10 लाख रुपए देने के लिए मान जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आफरीन के पास 10 लाख रुपए तो नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने दादाजी से ये पैसे लेगी। तब वो अपने दादाजी से पैसे लेने के लिए पाकिस्तान चली जाती है, और जो उसके दादाजी होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि तारिक ही होते हैं, जिन्हें हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। लेकिन जब आफरीन वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की तो कुछ दिनों पहले ही डेथ हो चुकी है और अब उनकी सारी संपत्ति आफरीन के नाम होगी। लेकिन इस संपत्ति को हासिल करने से पहले उसे उसके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, और उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसे इंडिया जाकर सीता नाम की लड़की को एक चिट्ठी डिलीवर करनी होगी, और यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। इसलिए ना चाहते हुए भी आफरीन को उनकी बात माननी ही पड़ती है और तुरंत ही हैदराबाद के लिए निकलती है, जहाँ उसके साथ बालाजी नाम का एक आदमी देता है। यहाँ से बालाजी और आफरीन दिए हुए एड्रेस के हिसाब से उस जगह पर पहुँचते हैं। तो एड्रेस के हिसाब से यहाँ पर एक पैलेस होना था, जबकि वहाँ तो एक गर्ल्स कॉलेज था। पता करने पर उन्हें पता चलता है कि सालों पहले यहाँ पर पैलेस हुआ करता था, पर यहाँ की नूरजहां बेगम ने इस पैलेस को लड़कियों की पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया। फिर आफरीन यहाँ पर काम करने वाले एक आदमी सुब्रमण्यम से मिलती है, जो कि यहाँ पर सालों से काम कर रहा है। वो आफरीन को बताते हैं कि सीता महालक्ष्मी नाम की ऐसी कोई लड़की यहाँ पर नहीं पढ़ती और ना ही कभी पढ़ा करती थी। आफरीन उदास हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सीता को कैसे ढूंढे। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर हम राम के बारे में पता करना शुरू करें तो सीता हमें अपने आप मिल जाएगी। इसलिए वो तुरंत ही इंडियन आर्मी के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें बताती है कि वो एक राइटर है और वो राम के ऊपर एक बुक लिख रही है। तभी न राम के दोस्त विकास के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत ही विकास के पास पहुंच जाते हैं। विकास से मिलने के बाद विकास फ्लैशबैक की एक स्टोरी सुनाता है। तब हमें बताया जाता कि जब अंसारी ने उन 5 बच्चों को कश्मीर भेजा था, तो आगे जाके उन्हें इंडिया की नागरिकता मिल गई थी, और ये बात अंसारी को भी पता चल चुकी थी। तो अंसारी अपने एक आदमी से कहकर उन 5 बच्चों के बारे में इंडियन आर्मी को बताने को कहता है, क्योंकि यही उसका प्लान था, ताकि इंडियन आर्मी उन्हें मार दे और फिर अंसारी कश्मीर के लोगों को भड़का के इंडियन आर्मी के खिलाफ कर दे। होता भी कुछ यूं ही है। जब इंडियन आर्मी को उन 5 बच्चों के बारे में पता चलता है, और ये खबर उनके एक इन्फॉर्मर ने दी थी जिसका नाम जमील था, तो ऑफिसर्स के कहने पर आर्मी उन 5 बच्चों को ढूंढकर मार देती है। लेकिन ये सब कुछ होता हुआ वहाँ के लोकल लोग देख लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे निर्दोष थे और आर्मी ने इन्हें फालतू में ही मार दिया, इसलिए वो लोग इंडियन आर्मी के ऊपर पथराव कर देते हैं। जबकि असलियत के बारे में उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिए राम इन्फॉर्मर जमील को ढूंढना स्टार्ट करता है। वो बहुत देर तक जमील को ढूंढते हैं, पर जमील उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंसारी रेडियो के माध्यम से कश्मीरी मुसलमानों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। वो उन्हें इंडियन आर्मी और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भड़काने लगता है और उन्हें यहाँ से भगाने की बात कहता है। लेकिन ये भड़काऊ भाषण राम भी सुन लेता है और सब कुछ समझ जाता है। अब कश्मीरी पंडित जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम अगरता है, और कुछ फेस्टिवल के चलते उस जगह पर भीड़ भी थी। तो अब राम सोचता है कि कश्मीरी पंडितों को इन सब से कैसे बचाया जाए। तब राम उन्हें एक सेफ प्लेस पर छिपा देता है और यहाँ कश्मीरी अगरता पर आग लगाना शुरू कर देते हैं। फिर राम तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं मानते और उल्टा राम को ही मारने लगते हैं। तब राम का भी हाथ उठ जाता है और वो उन्हें मारने लगता है, और तभी राम की नजर जमील पर पड़ती है। वो तुरंत ही जमील को पकड़ता है
और उन लोगों को सच्चाई बताने को कहता है। तब जमील उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। ये सारा प्लान अंसारी का था, उसी ने पाकिस्तान के इन 5 बच्चों को भेजा था। तब कश्मीरी लोगों की आंखें खुलती है और वो आर्मी के साथ मिलकर आग बुझाने लगते हैं। और अब वहाँ के हिंदू मुस्लिम के संबंध बिल्कुल ठीक हो चुके थे और अब वो पहले की तरह ही खुशी खुशी जीने लगे थे। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी, इसलिए अगले दिन आकाशवाणी से लक्ष्मी नाम की एक रिपोर्टर यहाँ पहुँचती है। वो उन सभी लोगों से बात करती है और अपने परिवार वालों तक उनकी आवाज पहुंचाती है। और जब राम की बारी आती है तो लक्ष्मी को पता चलता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। ये सुनकर लक्ष्मी आकाशवाणी के द्वारा पूरे इंडिया को राम के बारे में बताती है। इंडिया के लिए तो राम है, पर क्या राम के लिए कोई है जो उसके लिए लेटर लिखेगा? ये बात पूरे इंडिया में फैल जाती है और अगले ही दिन राम के पास बोरे भर के लेटर पहुंच जाते हैं, जिसमें कोई उसे भाई तो कोई उसे बेटे के रूप में लेटर लिखता है। राम सारे के सारे लेटर पढ़ता है और सारे लेटर के जवाब भी देता है। उन्हीं लेटर में से एक लेटर सीता महालक्ष्मी नाम की लड़की का था, जिसने उसे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। फिर उन दोनों की लेटर के द्वारा खूब बातें होती है, लेकिन सीता ने अपने किसी भी लेटर में अपना एड्रेस नहीं लिखा था। अब राम अपने दोस्तों से कहता है कि अब उसे जब भी छुट्टी मिलेगी तो वो इन सारे लोगों से मिलेगा, लेकिन सीता से कैसे मिलता, क्योंकि उसके लेटर में तो कोई एड्रेस ही नहीं था। तब सीता उसे एक लेटर में एक मैजिक शो के बारे में बताती है कि 12 तारीख को हैदराबाद में एक मैजिक शो होने वाला है और वो वहाँ जाने वाली है। अब राम के लिए इतना काफी था, तो वो अपने दोस्त विकास के साथ तुरंत ही हैदराबाद के लिए निकल पड़ता है। तब राम दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली सारी ट्रेनों को चेक करता है। राम सीता को काफी देर तक ढूंढता है और आखिरकार उसे सीता मिल भी जाती है। राम उसे देखकर समझ जाता है कि यही सीता है और वो सीता को देख के बहुत खुश होता है। यहाँ राम सीता को अपने दोस्त दुर्जय शर्मा का एड्रेस और लैंडलाइन नंबर देता है और वहां से चला जाता है। अब अपने दोस्त दुर्जय शर्मा के घर आकर वो सीता के फोन का इंतजार करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये लैंडलाइन तो काफी दिनों से बंद है। ये सुनने के बाद राम अपने दोस्त को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि राम को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो सीता से कभी नहीं मिल पाएगा। तब कुछ दिनों के बाद सीता उससे मिलने के लिए राम के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर सीता राम से कहती है कि वो राम से मजाक कर रही थी, उससे उसका मिलने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और ये बोल के सीता फिर से राम को छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में विकास आफरीन को बताता है कि उसे यहीं तक मालूम था, जिसके बाद आफरीन राम के दोस्त दुर्जय शर्मा के पास जाती है। तब दुर्जय शर्मा आगे की स्टोरी सुनाता है। वो आफरीन को बताता है राम और वो हैदराबाद में होने वाले मैजिक शो में गए थे, पर वहाँ सीता ने राम को ज्यादा भाव नहीं दिया। तब सीता की एक फ्रेंड राम को बताती है, सीता ने तुम्हारे लिए ढेर सारे लेटर लिखे थे, पर उसने तुम्हारे पास कुछ ही लेटर भेजे थे। जिसके बाद राम और सीता साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। और फिर एक दिन राम को पता चलता है कि सीता राम को पहले से ही जानती थी। दरअसल जब अगरतला दंगे हो रहे थे तब सीता कश्मीर में ही थी। सीता कश्मीर घूमने के लिए गई थी और वो उसी दंगे में फंस गई थी। तब यहाँ राम ने सीता को उन लोगों से बचाया था। उसे बचाने के लिए राम ने उनसे कहा था कि ये उसकी पत्नी है, पर यहाँ पर राम ने सीता का फेस नहीं देखा था। अब राम को पता चलता है कि सीता नूरजहां पैलेस में रहती है और वहाँ की लड़कियों को डांस सिखाती है, तो राम तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है। वो पैलेस में जाकर सीता को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सीता उसे कोई भी जवाब नहीं देती। और अब प्रेजेंट में दुर्जय शर्मा बताता है कि उसे इतना ही मालूम है, लेकिन यहाँ पर दुर्जय शर्मा की एल्बम में सीता की एक तस्वीर थी। तो आफरीन उस फोटो को लेकर तुरंत ही पैलेस पहुंचती है और वो जैसे ही पैलेस में एंटर होते हैं तो पैलेस में सीता की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे नूरजहां लिखा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि सीता ही नूरजहां है और वो इतने दिन से अपनी पहचान छुपाती रही। जिसके बाद आफरीन सीता की फ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम रेखा होता है। अब रेखा आगे की स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि उसने सीता से कहा था कि वो अपनी असलियत राम को बता दे। सीता भी राम को अपनी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें ओमान के सुल्तान नूरजहां की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, जिसमें उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तब नूरजहां के भाई को एक रास्ता सूझता है और वो नूरजहां की शादी ओमान के सुल्तान से करवाने की सोचता है और ना चाहते हुए भी सीता को हाँ बोलना ही पड़ता है। फिर राम सीता से मिलने के लिए पैलेस आता है। यहाँ वो अपने बारे में कुछ और बातें बताता है। साथ में वो उससे कहता है कि उसके पास जो लेटर आए हैं उन सभी से मिलने के लिए वो जा रहा है। तब सीता भी उसके साथ जाने का डिसाइड करती है और वो ये भी सोचती है कि वो राम को रास्ते में सब कुछ बता देगी। तब वो उसके साथ उन सभी लोगों से मिलते हैं जिन्होंने राम के लिए लेटर लिखे थे। यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर वाला उन दोनों की एक तस्वीर भी खींच लेता है और कुछ दिनों बाद राम वापस कश्मीर चला जाता है और सीता उसे कुछ नहीं बता पाती। कुछ दिनों बाद अखबार में न्यूज छपती है जिसमें नूरजहां के साथ अनजान शख्स की खबर थी। इस न्यूज को देख के जब नूरजहां के भाई को पता चलता है तो वो नूरजहां को खूब चिल्लाता है, लेकिन नूरजहां उनसे कहती है कि चाहे तो आप उसकी सारी प्रॉपर्टी रख ले,
लेकिन वो राम से ही शादी करेगी। जिसके बाद नूरजहां राम से मिलने के लिए कश्मीर चली जाती है और रेखा को बस यहीं तक मालूम था। अब नूरजहां को ढूंढने के लिए आफरीन कश्मीर पहुंच जाती है, जहां विष्णु शर्मा नाम का एक ऑफिसर आफरीन को अपने पास बुलाता है, जो कि उसे पहले से ही काफी दिनों से ढूंढ रहा था। उसे मालूम है कि वो राम और सीता के बारे में सब कुछ जानती है और उसे उसके दादाजी तारिक के बारे में भी सब कुछ मालूम है। अब विष्णु शर्मा आगे की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उस समय जब वो एक पार्टी में थे, तब रसूल नाम का एक लड़का विष्णु शर्मा को मारने के लिए आया था, पर राम उसे किसी तरह से पकड़ लेता है। तब रसूल से उन्हें पता चलता है कि रसूल की छोटी बहन अंसारी के कब्जे में है और उसी ने विष्णु शर्मा को मारने के लिए यहाँ पर भेजा था। उसकी बहन का नाम वाहिदा होता है। तो राम उससे वादा करता है कि वो वाहिदा को अंसारी से जरूर बचा के लाएगा। तब राम की टीम पाकिस्तान जाकर अंसारी को मार गिराती है। तभी राम को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक आग लगे हुए कमरे में फंसी थी, जिसे राम बचा तो लेता है, पर पाकिस्तान आर्मी विष्णु शर्मा और राम को पकड़ लेती है और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान आर्मी इंडियन सरकार से एक डील रखती है। इंडिया के पास भी पाकिस्तान का एक कैदी है और पाकिस्तान के पास इंडिया के 2 कैदी है, तो वो अदला बदली करते हैं, पर उन दोनों में से पाकिस्तान वाले सिर्फ विष्णु शर्मा को ही छोड़ते हैं और राम को अपने पास ही रखते हैं। और कुछ दिनों के बाद इंडिया के कुछ बेस कैंप पर हमला होता है और वहां 32 जवान मारे जाते हैं। तब न्यूज ये सामने निकल कर आती है कि बेस कैंप की खबर राम ने ही पाकिस्तान वालों को बताई थी, जिससे कि अब सब जगह राम को गद्दार कहा जाने लगा था। लेकिन सीता को मालूम है कि राम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। साथ में विष्णु शर्मा आफरीन को ये भी बताता है कि जिस छोटी बच्ची को राम ने बचाया था, वो लड़की कोई और नहीं, वो तुम ही थी। तो बचपन में राम ने जिस छोटी बच्ची वाहिदा को बचाया था, वो लड़की कोई और नहीं, आफरीन ही थी। यहाँ विष्णु शर्मा उस लेटर के बारे में भी पूछता है। आफरीन बताती है कि वो लेटर बालाजी के पास है और वो सीता को देने के लिए गया। अब बालाजी जब सीता के पास पहुंचता है तो वो सीता को राम का वो आखिरी खत सीता को देता है, जिसमें राम ने सीता के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, जबकि विष्णु शर्मा चाह रहा था कि ये लेटर किसी भी हालत में सीता तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि फिल्म में एक ट्विस्ट अभी बाकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब विष्णु शर्मा और राम पाकिस्तान जेल में थे और विष्णु शर्मा को छूटने का फरमान आया था, तब विष्णु शर्मा को उसकी फैमिली की धमकी देकर उससे बेस कैंप की सारे राज उगलवा लिए थे और ब्लैकमेल करके उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवा लिया था। मतलब कि उस बेस कैंप के बारे में विष्णु शर्मा ने ही पाकिस्तान आर्मी को बताया था। अब इसके कुछ दिनों बाद ही राम को फांसी दे दी जाती है और फांसी से पहले राम ने सीता के लिए आखिरी चिट्ठी लिखी थी, जो कि उसने तारिक को थमा दी थी। तो राम की चिट्ठी सीता के पास पहुंचने में 20 साल लग गए। साथ ही राम को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी कि सीता ही नूरजहां है, क्योंकि उसके पास भी वो अखबार पहुंच चुका था। और फिर बाद में आफरीन सीता से मिलकर उसे थैंक यू कहती है। अंत में इससे पहले कि विष्णु शर्मा के ऊपर कार्रवाई होती, उससे पहले ही वो सुसाइड कर लेता और आखिर में राम को सम्मानित किया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, IMDb पर भी इस फिल्म को काफी अच्छे रेटिंग्स मिले हैं और काफी अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कॉमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की मूवीज के एक्सप्लेनेशन पसंद है। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।